बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे एक कड़वा सच ये भी है कि औरत की मोहब्बत शुरू में कम होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। मर्द की मोहब्बत शुरू में बहुत ज़्यादा होती है और वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। मर्द अगर माफ़िया मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है और वो इसे हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है। और ये औरत बहुत ही खुशनसीब है। ऐसे मर्द को खूब मोहब्बत दो, वरना दुनिया की जालिम निगाहें इसे तुमसे छीन लेंगी और तुम ज़िंदगी भर के पछतावे में चैन से सो भी न पाओगे। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और इसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर उसे छोड़ता है, तो कभी न कभी खुद से भी ज़्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। मर्द को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब इसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो और इस बात पर इसको नींद तक नहीं आती, मरते दम तक ज़हन में जलता है। होनहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुशनसीब होती है जिसको ऐसा मर्द मिले। मर्द अगर रोकता टोकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो इससे वो अपनी इज्जत समझता है और इसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत है। मानो कुदसिया कहती, अगर कोई औरत खुद तुम्हारी तरफ रुजू करती है तो फिर तुम पर फ़र्ज़ है कि उसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि कोई औरत तब तक किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द उसकी नज़रों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम ना हो। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के गुण पीना भी। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो, इसे पूरी बात समझ नहीं आती, तब तक बंद आंखों से नज़र आने वाले लोग जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबक असल में वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारफ़ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप इन्हें पहचान के आगे चल दें। एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता, किसी ख़ास पे तो होता है। अगर वो आपका मान तोड़ दे, फिर इस मान के साथ आप खुद भी इसी तरह टूट जाते हैं। बानो कुदसिया कहती है, मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले इसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं और बाकी सारा जहां छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहां बन जाता है। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम माफ़ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक कैदी हैं इन समाजी रस्मों के, जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती है। एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना है, औरत मोम है या पत्थर, इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को इसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। खुद चाहे तो महबूब के इशारों की समत मुड़ती रहती है, और अगर ना चाहे तो फिर कोई शख्स भिखारी बनकर भी इसकी एक निगाह उल्तफत नहीं पा सकता। एक मर्द और औरत दोनों से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, जहाँ मर्द इससे इतना इश्क करता है कि इसे अपनी इज्जत मान लेता है और फौरी निकाह कर लेता है, और औरत इसके इश्क को कबूल करते हुए उसे मोहब्बत देती है।
ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ مرد جسمانی تعلق کی وجہ سے بہت مجبور ہے، اس کی محبت اس کے جسم سے جاگتی ہے، جسم سے ہی سو جاتی ہے۔ جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے، وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ کم رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی گزارش یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔